अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 22 अगस्त और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना बहरान के बाद निस्फ से जायद कंपनियां दोबारा खुल गई, जबकि मछली ने एक बच्चे को हलाक कर दिया। फ्रांस मुस्लिम लड़की का सर मुंडवाने में मुलव्वस खानदान पर मुकदमे की समाअत शुरू, जबकि कोरोना बहाली पैकेज ताखीर का शिकार। जर्मनी और इटली के हकाम कोरोना की खराब सूरत हाल से बहुत है परेशान। दोनों ममालिक में रिकॉर्ड केस सामने आ गए। बरतानिया में दोबारा लॉकडाउन का खतरा बढ़ने लगा, जबकि अक्सर इलाकों में पाबंदियां नाफज। यूनान बरतानिया के मशहूर फुटबॉलर हैरी मागुरे को रिहा कर दिया गया, जबकि बरतानिया तारकिन वतन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ तारकिन वतन की खुदकशी करने की कोशिश। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस में बोस्निया की मुसलमान लड़की के वालिदैन, चचा और खाला पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लड़की को मारा पीटा और उसका सर मंडवा दिया, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करती थी। दूसरी तरफ फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने ट्विटर पर लिखा है कि इस लड़की पर तशद्दुद से उन्हें हैरत हुई। तशद्दुद और सर मंडवाने की वजह एक हसाई लड़की से प्यार करना था। उधर फ्रांस में मशहूर सीरियल किलर की बीवी ने 17 साल से लापता लड़की के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। फ्रांस के तहकीकाती अदारों का कहना है कि सब अफराद को सीरियल किलर ने कत्ल किया, जबकि एक औरत के मतलब उन्हें शुबा था कि इसका कातिल कोई और है। अब सीरियल किलर की बीवी ने इस लड़की को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। उधर फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि वो कोरोना वायरस बहाली फंड के 100 अरब यूरो के मंसूबे को एक हफ्ते की ताखीर से शुरू करेंगे। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। हकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के नए इन्फेक्शन की तादाद 2000 से जायद हो गई है, जो अप्रैल के महीने के बाद पहली बार देखी गई है। 2034 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 7 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। जर्मनी के हकाम छुट्टियां गुजार कर वापस आने वाले शहरियों की वजह से बहुत परेशान है। हकाम ने लोगों को खबरदार किया है कि वो एहतियात करें ताकि कोरोना की दूसरी लहर से बचा जा सके। जबकि खबरें हैं कि जर्मनी मकानों की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले में कीमतों में 2.9% इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह यह है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो जर्मनी में मकान खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इसकी वजह से हालिया सालों में देखा गया है कि मुसलसल जर्मनी में मकानों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। हफ्ते के रोज सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्पेन में निस्फ से जायद कंपनियां जो कोरोना वायरस के अरूज के वक्त बंद हो गई थी दोबारा खुल गई हैं, और हकाम का कहना है कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगी। उधर दारुल हुकूमत मैड्रिड में हकाम का कहना है कि वो कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं। अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया है, और हकाम ने लोगों को कहा है कि वो घरों पर ही रहें। जी हाँ नाजरीन, दारुल हुकूमत मैड्रिड में जो हकाम उन्होंने लोगों से कहा है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। सुबह कातालोनिया में PCR के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 1174 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके अलावा कातालोनिया में हलाकतें जो हैं वो भी मसलसल बढ़ रही हैं। उधर पाइस बाइस्को के हकाम भी परेशान है, क्योंकि कोरोना केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में इस सूबे ने हंगामी हालत का ऐलान किया था।
حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کو روکنے کے لیے بچوں پر سخت کنٹرول انتہائی ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں جو صوبہ پائس باسکو ہے وہاں کرونا کیسز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، جس کے بعد اس صوبے نے ایمرجنسی کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں اور جو نوجوان لوگ ہیں ان پر کنٹرول جو ہے انہیں سخت کیا جائے۔ اب شامل کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر جو اسپین سے ہے۔ اسپین میں زہریلی مچھلی کے کاٹنے سے ایک 16 سال کا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بچہ ساحل سمندر پر تھا جب اس پر مچھلی نے حملہ کیا۔ اس بچے کی لاش کو پانی سے نکال لیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بچے کے ہلاک ہونے کی وجہ مچھلی کا کاٹنا ہے اور بچے کے جسم میں زہریلا مادہ پایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں حکام کی پریشانی کی۔ اٹلی ایک بار پھر کورونا کے نشانے پر ہے۔ ایک ہی دن میں 947 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں کورونا کیس ایک بار پھر اٹلی میں سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر خبریں ہیں کہ اٹلی شراب کی برآمدات میں بہت تیزی سے کمی ہوئی ہے کیونکہ اکثر علاقوں میں ریسٹورنٹ بند ہے۔ جون میں اٹالین حکومت نے ایک حکم نامے کو منظور کیا تھا جس میں 70 ملین سے زائد شراب کے ذخیرے کو ہینڈ سینیٹائزر جیل میں تبدیل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ادھر اٹلی وینز فلم فیسٹیول اگلے ماہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ سرکاری مشیروں نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ دوسری لاک ڈاؤن میں جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے بعد برطانیہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والوں اور اموات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خبریں آ رہی ہیں کہ اولڈم، بلیک برن اور پینڈل میں کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یونان سے۔ یونان سے اطلاعات ہیں کہ مانچسٹر یونائٹڈ فٹ بال ٹیم کے کپتان ہیری ماگورے کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں گزشتہ روز یونان کے ایک جزیرے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ ان پر پولیس سے بدسلوکی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ میں تارکین وطن سے ریلیٹڈ۔ برطانیہ پہنچنے والے 3 تارکین وطن نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ یہ تارکین وطن انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے تھے۔ اب ان کو ڈیپورٹ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ گرفتار افراد کی حمایت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کرنا انتہائی غلط ہوگا۔ اب اطلاعات ہیں کہ ان میں سے کچھ تارکین وطن جو ہیں انہوں نے حراست میں خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔